देखिए, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी है हमारी कांग्रेस पार्टी। हम सबका लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है, चुनावी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। जनता ने जो भी जनादेश दिया, उस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया, हम विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाने को पूरी दृढ़ता के साथ तैयार हैं। जहाँ तक बात ईवीएम की है, जो भी प्रत्याशी या जो भी नेता ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि पोस्टल बैलेट पेपर पर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने लीड करी है। ठीक है, हमारी ये मांग है और बहुत से ऐसे लोग और बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी ये मांग है कि ईवीएम से एक बार ना चुनाव करा के एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि ईवीएम गलत है या चुनाव आयोग गलत है या बीजेपी गलत है या लोकतंत्र में धांधली हो रही है, इस बात को हम नहीं बोलते। हमारा केवल एक कहना है कि यदि मान लीजिए ईवीएम पर सवाल उठते हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं, तो एक मौका बैलेट पेपर को देने में क्या समस्या है। अगर एक मौका आप बैलेट पेपर को दे दें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करा लिए जाएं तो उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। अगर मान लीजिए कि सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है या कुछ नेता उठा रहे हैं या दल उठा रहे हैं, उनके भी मन को संतुष्टि मिल जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सवाल ईवीएम पर उठ रहे हैं और ऐसे कई देश हैं जहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं होते, मशीनरी पर विश्वास नहीं है दलों को, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको स्वीकार करना चाहिए और एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव भी है, इसको जिस तरह आपने बोला बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, तो क्या इसको लेकर आप निर्वाचन आयोग को पत्र लिखेंगे या फिर आपके आला कमान पत्र लिखेंगे? देखिए, अब ये बहुत बड़े लेवल का मामला है। हम जिला स्तर के पदाधिकारी हैं और ये मामला हमारे केंद्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का मामला है। वह इस पर विचार करेंगे। वह हमसे बहुत ज्यादा मतलब बड़े पद पर भी हैं और योग्य भी लोग बैठे हुए हैं। हम ये निजी स्तर पर अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि यदि सवाल किसी भी चीज में खड़े हो रहे हैं तो उन सवालों का जवाब देना भी अपने आप में एक लोकतंत्र है और स्वच्छ मानसिकता की बात है। तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 40% से अधिक मत दिया, बहुत प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया अपना। उसके लिए हम मध्य प्रदेश की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि एक स्वस्थ मानसिकता के साथ जनता के मूल मुद्दों की लड़ाई सदैव कांग्रेस हमेशा लड़ती रहेगी। कटनी में जिस तरह चारों विधानसभा बीजेपी को आई और कांग्रेस शिकस्त पाई, इसके पीछे की वजह क्या है, उसका किस तरह विश्लेषण आप करते हैं? देखिए, ये चुनाव परिणाम जो है ये हमारी समझ से भी परे हैं, जनता की समझ से भी परे हैं और आप मीडिया के साथियों की समझ से भी परे हैं। इतना जनता में मूल सुविधाओं को लेकर विरोध था, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को लेकर विरोध था और इतना क्लियर मैंडेट मिल जाना, 24-24, 25-25 हजार वोटों से जीत जाना हमारे समझ से परे है। और जनता भी खुद कह रही है, मीडिया के लोग भी जो सर्वे दे रहे थे वो सारे सर्वे फेल हो गए हैं। कटनी में खुद मीडिया के साथी कोई 3-1 बता रहे थे, कोई 2-2 बता रहे थे, कोई बोल रहे थे कि चारों सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है। तो मेरा ऐसा लगता है कि सबके सर्वे फेल हो गए हैं और जनता के कोई मूल मुद्दे यानी थे ही नहीं। न जनता सड़क से परेशान थी, न जनता स्वास्थ्य सुविधाओं से परेशान थी, न जनता शिक्षा सुविधाओं से परेशान थी। तो जो मैंडेट आया है वो तो यही दर्शाता है, पर अभी हम मैंडेट को स्वीकार करते हैं और हमारा मूल लक्ष्य ये है कि कांग्रेस पार्टी जनता के मूल मुद्दों की लड़ाई लड़ती रहे। सदन में हम नहीं पहुंच पाए कटनी के हमारे चारों प्रतिनिधि, वो एक अलग बात है, पर सड़कें अभी भी हमारे साथ हैं और हम सड़कों पर लगातार संघर्ष करेंगे और जनता की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे।